सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉपर आपका बरौनी आईओसी या ये आईओसी बरौनी की बात करने वाले हैं। उससे आपका जो है पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में बात करेंगे। ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्पेशल डॉक्यूमेंट की बात हम नहीं करेंगे बल्कि ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है, जितने आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कितना फोटो क्या है, और उसके बाद आपको जो है क्या उसका रनवे है, क्या ट्रैक है, ग्राउंड है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप अगर बरौनी आप फिजिकल सेंटर गया है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अभी तक यानी आज तक आप क्या क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ा है सबके बारे में आपको डिटेल बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा जो है मन में बरौनी को लेकर खास करके बहुत सारा डर जो है आपके मन में भर दिया गया है कि वहाँ जो है बहुत सारा जो है रिएक्शन हो रहा है। तो भाई इस वीडियो को आप शुरू से अंदर देखिएगा। बाकी आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा, फिजिकल हो, डीबी हो, मेडिकल हो, किसी के भी रिगार्डिंग, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिश करूंगा आपको जो है रिप्लाई देने का। चलिए वीडियो को आप शुरू करते। सबसे पहले आप बात करते हैं आपका फिजिकल की, ठीक है। सबसे पहले आपका जो पहला प्रोसीजर आपका होगा फिजिकल, डीबी और मेडिकल और री मेडिकल में पहला आपका जो है मतलब कि रनिंग ट्रैक यानी कि आपका फिजिकल है, ठीक है। देखिए भाई आपका बरौनी में पहला जो रनिंग ट्रैक था वो तो सारा राउंड था, ठीक है, यानी कि कच्चा सड़क था, आपका राउंड था। लेकिन अब जो है प्रॉपर आपका जो है बारिश की वजह से, बरसात की वजह से, बाढ़ की वजह से जो उत्तरी बिहार आपका जो बाढ़ की ग्रसित है, तो अब जो आपका है रनवे पे आपको रनिंग हो रहा है, ठीक है। आपको पता है, इसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बनाए हैं। ये रनवे आपको मिलेगा, बहुत ही झकास ग्राउंड है भाई। बस यहाँ आपको केवल एक बात ध्यान देना होगा कि आपको जो है रुकना नहीं है। इतना अच्छा ट्रैक आपको जो है पूरा बिहार में कहीं नहीं, इतना बात आप मान लीजिए। अगर आप हमें फॉलो करते तो इतना अच्छा ट्रैक आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा। ना का कोई गड्ढा मिलेगा, ना कोई उबड़ खबड़, कुछ नहीं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एयरपोर्ट यानी कि हवाई जहाज की जो रनवे होती है वो कितना प्लेन और कितना सपाट होता है। बस हम इतने कहेंगे कि आपका फिजिकल जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा मन में ये नहीं रहेगा कि हमसे नहीं होगा, ठीक है। ये आपका 2.5 राउंड आपको मारना होगा, 2 टोकन मिलेगा, ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, आपको 2 टोकन मिलेगा। एक जो पूरा राउंड होगा आपको 2 किलोमीटर का, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का राउंड है। एक राउंड 2 दूनी 4 और 1 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर और 2.5 राउंड आपको कवर करना होगा। तो ये रहा फिजिकल का बेसिक, यहाँ से आपका स्टार्टिंग है, यहाँ आपको एंड करना होगा। 2 टोकन है, दोनों टोकन को आप आराम से पकड़िएगा, उसको छोड़ेगा नहीं। अगर एक टोकन भी गया तो आपका जो फिजिकल आप 20 मिनट में करिए, 19 मिनट करिए, आराम से आपको जो खत्म हो गया। अब बात करते हैं फिजिकल में यहाँ पर क्या बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपको 22 मिनट या 23 मिनट या फिर 24 मिनट जितना ही आपको ग्राउंड पे मार रहे हैं, अभी ग्राउंड पे होम ग्राउंड की बात कर रहे हैं, जितना भी आपका टाइम है डेफिनेटली उसका 1 से 1.5 मिनट यानी 2 मिनट तक आपको जो है वहाँ कम जाएगा। ये बात आप लिख कर रखिएगा। या फिर अगर आपको फिजिकल देने जाइएगा, आपको जब फिजिकल को मतलब क्रैक कीजिएगा तो आपको मेरी याद आएगी भाई 1 मिनट आराम से कम गया वहाँ की तुलना में यहाँ, ठीक है। तो यहाँ का ग्राउंड बहुत ही बेहतरीन है। अब बात करते हैं आपको हम डीबी में, ठीक है। ग्राउंड की बेसिकली आपको इससे बड़ा तारीफ, इससे बढ़िया ग्राउंड आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा। ये एग्जैक्ट ये रियलिटी है, आप जाकर देखिएगा। अब बात करते हैं हम एक एक करके डॉक्यूमेंट की। देखिए सबसे पहले आपका जो है आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, फोटो, ये 3 तो कंपलसरी जब आपका फिजिकल एंट्री होगा, ठीक है। ये 3 कंपलसरी। कोई भी आधार कार्ड मैं कहते हो तो जरूरी नहीं आपको आधार कार्ड ही लगेगा, आपका पैन कार्ड भी, वोटर कार्ड भी, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, ठीक है। वैलिड आईडी प्रूफ कहने का मतलब ये है आपको रियल होना चाहिए, उसका जीरोक्स कॉपी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तीनों आपका है, आधार कार्ड यानी कि वैलिड आईडी प्रूफ, आपका एक फोटो और आपका एडमिट कार्ड। ये तीनों बहुत जरूरी है फिजिकल में एंट्री वक्त रहेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका फिजिकल की प्रोसीजर जब शुरू नहीं, सबसे जो फास्ट आपको दौड़ने में चल रहा है, एक दिन आपको जो है रनिंग भी हो जाएगा, उसी दिन आपको पीएचटी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पीईटी, पीएचटी और डीबी हो जाएगा, ठीक है। अगले दिन आपको जो है ब्लड, एक्सरे, चेस्ट और का डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यानी कि अमूमन जो है 3 दिन भाई यहाँ पर जो है फिट करके दे रहा है। इसका रीमेडिकल है उसको आपको मुजफ्फरपुर या फिर मोकामा घाट भेजा है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट हो गया। चौथा आपका डॉक्यूमेंट जो लगने वाला है, और हाँ फोटो तो हम स्टार्टिंग में एक ही फोटो बोले थे एंट्री वक्त, लेकिन भाई आपको कम से कम 10 फोटो लेकर जाना होगा हर हाल में, ठीक है, 10 फोटो। और वो फोटो आपको हाल यानी कि 6 महीना पहले का फोटो होना चाहिए। बहुत पुराना फोटो होगा थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, हालांकि दिक्कत उतना नहीं होगा, लेकिन आपका हालिया का फोटो होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपको डोमिसाइल का। देखिए डोमिसाइल को आपको कुछ लोग बोल रहे हैं सीओ का चलेगा, एसडीओ का चलेगा, कुछ नहीं भैया। अगर आपको डोमिसाइल में सीओ लेवल तक भी है चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल में क्रूशियल डेट वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन बेहतर होगा आपका जो है 31 दिसंबर 2023 से पहले का हो तो ज्यादा अच्छा है। और नया भी है तो उस डोमिसाइल में कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, डोमिसाइल आपको बस सीओ, अगर एसडीओ लेवल तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास समय है, पर्याप्त भी समय है, तो आप उसके एसडीओ लेवल भी करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का वीडियो आपको मिल जाएगा, हालांकि इसी में हम कवर कर देते हैं। तो आप कहोगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सीओ भी एसडीओ भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास समय है तो हम बोल रहे हैं आप एसडीओ लेवल करवा लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कास्ट का, जो सबसे बहुत बड़ी पॉइंट है। तो भाई कास्ट में पूरे ऑल ओवर बिहार में करें, ऑल ओवर बिहार की बात करें तो कास्ट में सबसे ज्यादा जो है बरौनी में छट रहे, ये बात आपको रियल है, मानना पड़ेगा। तो यार नहीं मानेगा आप वहाँ पछताइएगा, ठीक है। अगर आप हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते भाई आपको पछताने के सिवा कोई बचने वाला नहीं। ये हकीकत है, क्योंकि हम अभी अपना घर में बैठ के बना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब कि कुछ गलत बोल रहे हैं।
आपको बात मानना होगा, नहीं मानेगा आप वहाँ जाकर खुद देखिए ग्राउंड की क्या असलियत है। तो लड़के छठ क्यों रहे कास्ट में, क्योंकि यहाँ जो है सबसे पहले कि बिहार में और सेक्टर जो है क्रिस्टल डेट को लेकर कोई लफड़ा नहीं कर रहा है, ठीक है। आपके पास सीओ हो, एसडीओ हो, नया हो पुराना, बस आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चल रहा है। लेकिन बरौनी में भाई क्रिस्टल डेट को लेकर बहुत बड़ा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को जो है बहुत सारे लोगों को छाड़ दिया, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को 5 दिन 6 दिन टाइम दिया, आपको बना कर लाइए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको बरौनी में चला गया है, बरौनी में आपका फिजिकल है, तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट कम से कम क्रिस्टल डेट के पहले यानी 31 दिसंबर 2023 से पहले 3 साल, ठीक है, यानी कि 2021 भी रहेगा चलेगा, 20 भी रहेगा चलेगा, और मतलब कि 21 22 23 20 नहीं, 21 22 और 23 यानी कि 3 साल कम से कम पहले होना चाहिए, यानी क्रिस्टल डेट से 3 साल पहले ही आपका वैलिड है। ऐसा नहीं कि आपको 23 का ही चलेगा, 22 का भी चल जाएगा, 21 का भी चलेगा, यानी कि 3 साल पहले आप खुद मान लीजिए, ठीक है। 3 साल पहले अगर आपका सीओ लेवल भी है, जरूरी नहीं कि आपका एसडीओ होना चाहिए, 3 साल पहले यानी क्रिस्टल डेट से पहले आपका सीओ भी है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नए नए बनवाए हैं तो आपको एसडीओ लेवल तक भी बनवाना पड़ेगा, और आपको एनएक्सआर भी बनाना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपको एनएक्सआर हर हाल में चाहिए, हर एक कैडेट को, भले उसके पास क्रिस्टल के पहले हो या नया, ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एनएक्सआर जो है कास्ट का 100% बनवाना होगा, फिर चाहे ओबीसी का हो, एसटी का हो, एससी का हो, ईडब्ल्यू का, ठीक हो, एनएक्सआर आपको हर हाल में चाहिए। इनेक्जर बनवाने के बाद आपको जो है एसडीओ लेवल का नया यानी कि कास्ट यानी कि क्रिस्टल के पहले वाला भी डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप नया भी एसडीओ लेवल तक बनवा के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होना है कि ये आपको जो हो रहा है, ये आपको जो 2 मुहर है, ठीक है, ये 2 मुहर है सीओ का, एक एसडीओ का, तो दोनों का मुहर बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई मेरे पास केवल सीओ का मुहर है, तो भाई आप मरवा लीजिए, 2 दिन लगेगा, आपका एसडीओ लेवल का भी मुहर मरवा लीजिएगा, ये आपका कास्ट का। बाकी और जो कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा एनसीसी मतलब दे दिए हैं, एनसीसी मतलब आप सर्टिफिकेट नहीं है, तो भाई आप जो है डेफिनेटली छड़ो, उसमें कोई टाइम नहीं मिलता, 2 दिन में कुछ नहीं। एनसीसी में आप मतलब फॉर्म फिलअप करते वक्त दे दिए हैं, आपका नंबर भी मिल गया, 8 नंबर 6 नंबर जो भी आपका है, ए है, बी है, सी है, तो अगर नहीं है डेफिनेटली आप छटिएगा। एक बात और मतलब कि था डॉक्यूमेंट में कि जिसका हाई एजुकेशन इंटर दिया है, तो भाई उसको मैट्रिक के साथ साथ इंटर का मार्कशीट भी और इंटर का सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो भाई डेफिनेटली आप छटिएगा, कोई दूसरा उपाय ही नहीं, ठीक है। 2 दिन 3 दिन समय तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि उसी वक्त छाट देगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक मिलेगा, 5 दिन तो अभी तक किसी को नहीं मिल रहा है भाई, तो आपको 5 दिन टाइम मिलेगा। तो जहाँ भी आप खुद फॉर्म में देखिएगा, आपका जो फॉर्म भरवाया था तो फॉर्म चेकअप कीजिएगा, अभी जाकर चेक कीजिए उसमें मेरा हाई एजुकेशन क्या है, ठीक है। हालांकि बड़ा लगभग मुझे यानी कि 80% जो है 10th लेवल का है, तो अमूमन मैट्रिक यानी बीएससी भी बिहार बोर्ड जो है तो वही रहता है, ठीक है। आपको यूपी बोर्ड है या एमपी बोर्ड है, तो मैं अमूमन जो है असम बोर्ड है तो स्टेट का ही 10th का लगभग करता है। लेकिन कुछ लोग बोलते भाई मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ, तो अगर ग्रेजुएशन लेवल का आपने फॉर्म फिलअप में ग्रेजुएशन भर दिया है, जो हाई एजुकेशन का पूरा है, तो भाई आपको तीनों यानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों का आपका चलेगा, मार्कशीट और एक आपका फाइनली सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर हल्का सा मिस्टेक हो भाई, आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, सीधे आपको जो है बाहर कर देगा, आपको मेडिकल भी नहीं होगा। तो जितना भी आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त आप चेक कर लीजिएगा कि मेरा फॉर्म में क्या है, हाई एजुकेशन मैट्रिक है केवल, या फिर इंटर है, या फिर ग्रेजुएशन है। जहां तक भी आपका है तीनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट बहुत जरूरी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं भाई हमने गलती से भर दिया है, लेकिन मेरा अभी तक इस बार यानी कि 2024 में हुआ है, तो आपके पास तीनों का तीनों मार्कशीट तो होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। तो तीनों का तीनों मार्कशीट आप जरूर ले जाइएगा, और कोशिश कीजिए अभी जब कॉलेज में जाकर यूनिवर्सिटी में जाकर पता कीजिए भाई कि अगर मेरा प्रोविजनल मिल जाए, कम से कम सर्टिफिकेट मिल जाए, जहां तक हो सके आप जो है कागज जुगाड़ करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये कैरेक्टर वगैरह यानी कि जो है चरित्र प्रमाण पत्र उसमें लग नहीं रहा है, फिर भी अगर आप कॉलेज या फिर स्कूल से लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई जिक्र नहीं वहाँ पर नहीं होगा। ये आपका रहा नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, बाकी फोटो वोटो तो हम बोल ही दिए। बाकी अगर किसी का हाइट में रिलैक्सेशन चाहिए, चेस्ट में चाहिए, फिर एक्सर्साइज में है, तो इनका जो है अलग से आपका कागज लगता है, लगेगा ही, कंफर्म है, तो उसका जो है रिलैक्सेशन चाहिए, आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब बात करते हैं डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन की, डीएमई, ठीक है भाई, बहुत पसंद चल रहा है। तो डीएमई आपको जो है नॉर्मल प्रोसीजर जो वहाँ जो सबसे ज्यादा लोग छट रहे हैं आपका है ब्लड, यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन टेस्ट का। भाई हीमोग्लोबिन टेस्ट जो है हम बोल दिया स्टैंडर्ड जो मेडिकल गाइडलाइंस आई है 2024 होम मिनिस्ट्री के द्वारा, उसका आप गाइडलाइंस वीडियो देख लीजिए, कितना कितना मतलब कि पल्स रेट क्या चाहिए, ब्लड प्रेशर क्या चाहिए, बीपी क्या चाहिए, सॉरी उसको बोलते हैं, और आपका जो हार्ट रेट क्या चाहिए, उसका आपके भाई यूरिन रूटीन में कितना शुगर चाहिए, कितना मतलब कि उसका क्या रेंज है, ठीक है, और आपका यूरिन में ब्लड हो तो क्या दिक्कत हो, इसका आप स्पेशल जो है मेडिकल गाइडलाइंस की 4 से 5 वीडियो बनाए हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पूरा मेडिकल गाइडलाइंस का वीडियो वहाँ मिल जाएगा। हालांकि अब बात करते हैं कि इसमें ज्यादा लोग छट रहे हैं, तो भाई सबसे पहले आपका जो आई है, आई का जो स्टैंडर्ड जो बोल रहे थे कि डिस्टेंस विजन के लिए क्या चाहिए, तो डिस्टेंस विजन का आपको वहाँ लाइट चला, ठीक है, लाइट बॉक्स है, उसमें सी टाइप का भी है, यानी कि मुंह खुला एक साइड का, एक साइड बंद है, ठीक है, तो सी टाइप का भी है, और ए वो एक यानी कि लेटर वाला भी है। तो आपको मन में ये नहीं बढ़ाना होगा कि मेरे हम याद कर ले जाएंगे तो लेटर है या ये। देखो भाई, लाइट है तो आपकी आंखों पे ज्यादा लाइट पड़ेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेटर पढ़ने में, ठीक है, लेकिन जब वो खुला मिल गया तो आपको दिक्कत नहीं होगा।
कुछ लोग बोल रहे हैं अगर आपके पास उसका कागज है तो अभी सुविधा साइड में लगा देंगे, आप उसको याद भी कर लीजिएगा। बाकी अगर आप नॉर्मल आपका आँख है तो भैया आराम से आप 6/9 तक तो पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। आपको 6/6 तक पढ़ना होगा, 2 आँख में से एक आँख जो है एटलीस्ट 6/6 होना चाहिए। बाकी एक आँख 6/9 भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चश्मा उस्मा है तो चश्मा हटाइएगा, वहाँ पर मेडिकल में चश्मा की कोई जरूरत है नहीं। आप चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन जब आपका टेस्टिंग होगा तो उस पर आपको चश्मा नहीं होना चाहिए। बाकी आँख में मेन जो लोग छट रहे हैं वो दो चीज़ में, ठीक है। एक आपका कलर ब्लाइंडनेस है, इसको आप बोलते हैं, जो पढ़ाई को नज़दीक में बुक में, तो कलर ब्लाइंडनेस से लोग छट रहे हैं। दूसरा आपका जो है डिस्टेंस विजन में लाइट की वजह से कुछ आँख में जो है थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो रहा है। बाकी आपके बीपी में है, सॉरी बीपी नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन, ठीक है। बीपी में तो अमूमन आपको 3 से 4 दिन, आपको 3 से 4 घंटा, आपको सॉरी घंटा नहीं बल्कि 3 से 4 बार आपको जो टाइम मिल रहा है, आप रेस्ट कीजिए आराम से, फिर से आपको बीपी चेकअप होगा, हार्ट रेट चेकअप होगा, पल्स रेट चेकअप होगा। यानी कि कुछ चेक ऐसे हैं जिसमें आपको टाइम मिल रहा है, जैसे आपको नॉकनीस है, मतलब कि आपका वेरिकोज वेन, इसमें आपको टाइम मिल रहा है। लेकिन आपको नॉकनीज में बहुत ज़्यादा लड़के छट रहे हैं, ये बात और नॉकनीज में बहुत ज़्यादा लड़का छट रहा है, ठीक है। क्योंकि नॉकनीज जो है 3 तरीके से चेक किया जा रहा है, बैठा कर चेक किया जा रहा है, खड़ा करके चेक किया जा रहा है, सुता कर चेक किया जा रहा है। ये बात और अगर आपका किसी भी तरह का नॉकनी चेक किया जाए, अगर आपका इंटरमेल्युलर डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर तक है तो आपको कोई छाट नहीं सकता, ये बात आप लिख रखिए, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि मेडिकल जो है थोड़ा सा मतलब कि गहराई से चेक किया जा रहा है, ये इस बात को आप मानिएगा, ठीक है। नहीं मानिएगा तो वहाँ जब चेकअप होगा आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। ये आप कहोगे। बाकी ब्लड में, यूरिन में हम बोल ही दिए क्या क्या सैंपल होगा, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। एक्सरे का जो रिपोर्ट आएगा या फिर जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आएगा, ठीक है। तो पूरा ओवरऑल जो है 3 दिन चलने वाला है। अगर आपका रीमेडिकल देता है, ठीक है, रीमेडिकल देता है तो आपको भाई या तो आपको मोकामा घाट में देगा सेंटर रीमेडिकल का, आपको 5 दिन 6 दिन बाद देगा, ठीक है। आपका आज आपका रिजल्ट है मेडिकल का, तो अमूमन जो है 5 दिन या 6 दिन के बाद ही आपको जो है या तो सेंटर मोकामा घाट देगा या फिर आपको मुजफ्फरपुर देगा, ठीक है। यही है, आपको दोनों जगह आपको जो है RME दे रहा है भाई। अगर आपको मेडिकल गाइडलाइंस की वीडियो नहीं आपने देखा है तो भाई आप जाकर देख लीजिएगा चैनल में, इसी मतलब चैनल में प्लेलिस्ट में आपको जो है स्पेशल बना दी है। प्लेलिस्ट नंबर 1 में आपको जो है रिव्यू आती है, और प्लेलिस्ट नंबर 2 में आपका जो है प्रॉपर फिजिकल का गाइडलाइंस, मेडिकल का गाइडलाइंस, टीवी का गाइडलाइंस, प्रॉपर ओवरऑल जो है वो वहाँ पर जो है कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, इन सब के ऊपर हम बात किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए। और भाई अगर आप इसके बाद भी कोई डाउट रहा, कोई आपका क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप आराम से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई इतना इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके आपके सामने इतना टूटी-फूटी बातें में रख पाते हैं, तो भाई आपको सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।